कौन सा भोग पाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो शिव जी के ऊपर रख दिया गया, वो भोग नहीं पाना चाहिए। शिवलिंग पे रख दिया, वो नहीं पाना है, वो जोगियों का अधिकार है। जो जलहरी में रख दिया गया उसको भी नहीं पाना चाहिए। क्यों नहीं पाना चाहिए? उस पर चंडासुर का अधिकार है। ये चंडासुर जो है ये कुबेर का बेटा था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति थी, असुर बन गया था और बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, कैलाश पे आक्रमण कर दिया इसने। भगवान शंकर ने कहा भैया यहाँ क्यों चला आ रहा है, तेरा जो पिता है वो तो हमारा मित्र है। और इसने कहा कि बाबा कैलाश हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बोले रह ले, नहीं आप खाली करो कैलाश को, अब यहाँ हमारा कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। बाबा को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जा तुझे दुनिया में कहीं रहने को स्थान ही नहीं मिलेगा। चंडासुर को परास्त कर दिया। चंडासुर ने चरण पकड़ लिए, बोले कहीं तो स्थान दीजिए। तो भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू मेरी जलहरी में रहना। जलहरी बोले मिले क्या, भोग क्या पाऊं, भोजन क्या खाऊंगा? तो बोले जलहरी में जो भी चढ़ेगा वो तेरा अधिकार होगा, उसे कोई नहीं पाए। तो आप ध्यान रखिए, जलहरी में जो भी चढ़ाया जाता है उस पर अधिकार होता है चंडासुर का, इसलिए वो हमारे आपके खाने योग्य नहीं है। ठीक है, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया वो निर्माल्य हो गया। क्या हो गया? और निर्माल्य जो होता है उस पर अधिकार भक्तों का होता है। कौन से भक्त? शिव जी के जो गण साथ में बैठे रहते हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, वीरभद्र हैं, कीर्तिमुख हैं, ये जो गण है ना, ये उस प्रसाद को पाना चाहते हैं जो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए उस निर्माल्य को अलग रख देना चाहिए, ये गणों के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया? शिव जी के स्पर्श से जो दूर हो वो भोग ग्रहण कर सकते हैं आप। जो सामने रखा गया है भोग कर पा सकते हैं। वैसे भी गलती है हमारी, हम लोग बाबा के सिर पे चढ़ा देते हैं भोग। फिर भी क्या जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ गया है और जो जलहरी में है, क्या उसको भी पाया जा सकता है? हाँ, वो भी पाया जा सकता है। सुनिए कैसे पाया जा सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि सनकादि मुनि भगवान नारायण से मिलने वैकुंठ गए। नारायण ने प्रसादी कुछ लड्डू दिए, वो लड्डू लेकर भोलेनाथ के पास आए, दिया प्रसाद नारायण का। नारायण प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, नारायण का प्रसाद है। और आनंद में भर के बिना किसी को बांटे भोलेनाथ अकेले ही वो लड्डू पा गए। पार्वती जी आई, अरे सुनाए सुनाए नारायण का प्रसाद आया वैकुंठ से, दीजिए लड्डू। भोलेनाथ ने कही वो तो अंदर गए। पार्वती जी को गुस्सा आ गया और आवेश में मुख से श्राप निकल गया, जाओ बाबा, जो आपका प्रसाद पाएगा उसको कुत्ता बनना पड़ेगा। समझ रहे ना भक्तराज जी? बाबा को भी पत्नी का श्राप सहन करना पड़ता है। भोलेनाथ भी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ के बैठे रहे। दिए जाओ देवी, 10 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा, अपने आप क्षमा मांग लोगे। और पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया थोड़ी देर में। चरण पकड़ दिए बाबा के, रोने लगी, प्रभु अनर्थ हो गया। चिता बनाई पार्वती जी ने, देह त्याग करने लगी। मैंने अपने पति को भोलेनाथ को श्राप दिया, शरीर नहीं धारण करूंगा। भगवान शंकर ने कहा रुको रुको देवी, व्यवस्था हम करते हैं। क्या करें? तो व्यवस्था कर दी कि 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा और कहीं का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में ऊपर भी चढ़ा हो तो वो भी प्रसाद पाया जा सकता है। पार्वती जी ने कहा ये बात तो हुई नहीं बाबा, अब रोज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो सब नहीं जाएंगे। तो भगवान शंकर ने उसमें भी व्यवस्था बना दी
कि अगर ऊपर रखा गया है प्रसाद या जलहरी में रखा गया है प्रसाद, उस प्रसाद में अगर भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की प्रसादी तुलसी मिला दी जाए तो वो प्रसाद पाने योग्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब ये कहाँ समस्या है कि शिव जी बड़े कि रामकृष्ण बड़े? कहीं कोई लड़ाई दिखाई दे रही है आपको? आप कल से कथा सुनो, कोई लड़ाई हो रही है? बहुत से वैष्णव कहेंगे शिव जी की कथा मत सुनना, आपको भी बोलेंगे तुम तो वैष्णव हो, क्यों कथा सुनने जाओ? बहुत से शैव लोग भागवत सुनने नहीं आते। मूर्खों की फौज है, आप चिंता मत करना, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है और क्या नहीं करना। शिव जो है वही तो नारायण है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदय शिव। शिव के हृदय श्रीमन नारायण है और नारायण के हृदय भगवान शंकर है। ठीक है, तो ये प्रसाद की व्यवस्था हो गई। भैया शिव के अब नैवेद्य को जब ग्रहण करें तुरंत पा लेना चाहिए। पा लेने का मतलब जैसे यहाँ मिला तो कथा पंडाल से बाहर जाके, मंदिर में मिला तो मंदिर से बाहर आके पा लेना चाहिए। उठा के रख दिया पाएंगे और फिर पाने को नंबर नहीं आया तो प्रसाद का अपमान हो गया, या उस समय उचित समय नहीं है तो प्रसाद को प्रणाम करिए और प्रणाम करके उससे कहिए समय मिलते ही हम आपको ग्रहण करेंगे, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। ये प्रसाद पाने का तरीका है। शिव जी का जो प्रसादी जल है गंगा जल, ये भी तो शिव जी का नैवेद्य ही है, चरणामृत ही तो है कि नहीं बोलो? तो इसके लिए यहां सूत जी बता रहे हैं बड़ी सुंदर बात। बोले शिव जी के शिवलिंग को अभिषेक कराकर 3 बार प्रतिदिन उसको ग्रहण करना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। हाँ, पहली बार जब हम शिवलिंग को स्नान करा के उस जल को ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शारीरिक कष्ट, दैहिक ताप नष्ट होते हैं। दूसरी बार ग्रहण करने से दैविक ताप नष्ट होते हैं और तीसरी बार ग्रहण करने से दैहिक, दैविक और भौतिक, तीसरी बार ग्रहण करने से भौतिक कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। इस तरह 3 बार जब भी आप शिवलिंग को अभिषेक तो रोज ही करते हो, स्नान करा के जब जलहरी से वो जल बाहर आ रहा हो तो 3 बार उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह कहकर पान करना चाहिए। ठीक है।